छत्तीसगढ़ अब सिर्फ संसाधनों का राज्य नहीं बल्कि भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का नया चेहरा बनने की ओर बढ़ रहा है। रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई ये चारों शहर अब अलग अलग नहीं बल्कि स्टेट कैपिटल रीजन के तौर पर एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे और सुनियोजित शहरी विकास के जरिए सरकार का दावा है कि यह कॉरिडोर बनेगा छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन। आखिर क्या है रायपुर दुर्ग कॉरिडोर, किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा और क्या है इसकी चुनौतियां, जानते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिज और जंगलों का राज्य नहीं रहा। बीते कुछ वर्षों में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाया है। सड़कें, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी और अब मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ को विकास की नई दिशा दे रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर दुर्ग कॉरिडोर, जिसे स्टेट कैपिटल रीजन कहा जा रहा है, राज्य के शहरी भविष्य को नई परिभाषा देने वाला यह प्रोजेक्ट बनकर सामने आया है। SCR का उद्देश्य रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग और भिलाई को एक एकीकृत राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। आज इन शहरों के बीच रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन सीमित सड़कें और बढ़ता ट्रैफिक बड़ी समस्या बन चुका है। SCR के जरिए ट्रांसपोर्ट, आवास, शिक्षा, प्रशासन और रोजगार को एक ही योजना के तहत जोड़ा जाएगा ताकि विकास संतुलित और व्यवस्थित हो सके। SCR की सबसे अहम कड़ी है रायपुर से दुर्ग भिलाई तक प्रस्तावित मेट्रो रेल। यह छत्तीसगढ़ की पहली मेट्रो होगी जिसे आधुनिक रूसी तकनीक से तैयार किया जाएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए DPR बनाने का बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। मेट्रो के शुरू होने से सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा, सफर तेज और सुरक्षित बनेगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। सरकारी आकलन के मुताबिक वर्ष 2031 तक इस मेट्रो नेटवर्क से 50 लाख से ज्यादा आबादी सीधे या परोक्ष रूप से लाभान्वित होगी। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, छात्र, व्यापारी और आम नागरिक सभी के लिए यह मेट्रो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगी और समय की बचत करेगी। SCR के तहत दुर्ग रायपुर आरंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जो NH-53 का हिस्सा होगा। यह एक्सप्रेसवे भारी वाहनों को शहर के बाहर निकालने में मदद करेगा, जिससे अंदरूनी ट्रैफिक कम होगा। साथ ही उद्योग, व्यापार और लॉजिस्टिक सेक्टर को तेज गति से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके 2026 के अंत तक चालू होने की संभावना है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को सही दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह प्राधिकरण भूमि उपयोग, शहरी नियोजन, आवास, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण प्रबंधन की निगरानी करेगा ताकि विकास बिना अव्यवस्था के आगे बढ़े। SCR को छत्तीसगढ़ का नया आर्थिक ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। इसके चलते रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, IT और सर्विस सेक्टर से बड़े निवेश की संभावना है। नवा रायपुर का विस्तार, नए रोजगार के अवसर और स्मार्ट शहरी ढांचा, ये सभी बदलाव छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिला सकते हैं। हालांकि यह परियोजना जितनी बड़ी है उतनी ही चुनौतियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय संसाधन और समय पर काम पूरा करना, ये सभी बड़ी परीक्षा होंगे। यदि इन पर संतुलन नहीं बनाया गया तो प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ने की आशंका भी रहेगी। रायपुर दुर्ग कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णय है। अगर योजनाएं समय पर और सही तरीके से लागू होती हैं, तो SCR राज्य को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और तेजी से आगे बढ़ने वाला राजधानी क्षेत्र बना सकता है। हालांकि जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण संतुलन और समय पर काम पूरा करना इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह महत्वाकांक्षी योजना वाकई छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल पाएगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।